तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र राजभवन की तस्वीरें। छगन भुजबल मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, मुख्यमंत्री भी नजर आ रहे हैं और बेहद अहम तस्वीरें राजभवन से। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन उन्हें शपथ दिला रहे हैं। एनसीपी नेता है छगन भुजबल और एक बार फिर से मंत्री बन रहे हैं। उप मुख्यमंत्री भी वो रह चुके हैं। फडणवीस कैबिनेट में मंत्री बने भुजबल और महाराष्ट्र की राजनीति में देखा जाए तो ओबीसी समुदाय का एक अहम चेहरा वो माने जाते हैं। एक अहम रोल है उनका, एक अलग कैडर है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं भुजबल और एक बार फिर से जब उनका चेहरा सामने आया है मंत्री के तौर पर तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी भी ये जानकारी नहीं है कि उनको कौन सा विभाग दिया जाएगा, कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि जब कैबिनेट का विस्तार हुआ था, नाम सामने आए थे तो नाराजगी भी नजर आई थी भुजबल की। लेकिन अब वो नाराजगी दूर कर दी गई है। अभी फिलहाल जगह भी है कैबिनेट में, जिस तरीके से एक नाम पहले ही वापस ले लिया गया है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हम आपको राजभवन से दिखा रहे हैं। हालांकि अभी तक ये सामने नहीं आ पाया कि कौन सी जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी या कौन सी जिम्मेदारी उनको मिल रही है, कौन सा विभाग होगा। लेकिन जाहिर तौर पर ये तो साफ है क्योंकि मंत्री वो पहले रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी वो पहले संभाल चुके हैं। तो ये तो मानकर चलिएगा कि बखूबी वो अपनी जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण चेहरा ओबीसी का, उसका कितना फायदा मिलेगा फडणवीस सरकार को, ये भी देखने वाली बात होगी। एक बार फिर से मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, पहली दफा नहीं है लेकिन बड़ा चेहरा ओबीसी समुदाय के, एक बड़ा होल्ड रखते हैं ओबीसी समुदाय में, मंत्री बनने जा रहे हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें और महत्वपूर्ण रोल वो अदा करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले समय में। लेकिन कौन सी जिम्मेदारी होगी वो अभी तक सामने नहीं है। 10 बजे का वक्त था जब मंत्रिमंडल में वापसी उनकी होनी थी और वो 10 बजते ही देखिए शपथ ले ली गई है। बेहद अहम तस्वीरें, हो सकता है कि मीडिया के सामने रूबरू होकर अपनी बात को वो रखेंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन उन्हें शपथ दिलाते हुए नजर आए। बेहद खास तस्वीरें और इसकी पुष्टि सोमवार रात ही हो गई थी। देखा जाए तो 77 वर्षीय हैं भुजबल और एक अहम जिम्मेदारी वो संभालेंगे और एक्सपीरियंस उनके पास पहले से ही है। अब जैसे ही मीडिया के सामने वो बोलेंगे तो और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। हालांकि तरह तरह के विभागों की जानकारी मिल रही है कि उनको कौन सा विभाग मिल सकता है, लेकिन अभी तक पुख्ता तौर पर नहीं कहा गया है। इससे पहले का जिक्र जब हमने किया कि पहले देखिए अब वो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, सुनिए। मैं छगन चंद्रकांत भुजबळ गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखेन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सतसत विवेक बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन। मी छगन चंद्रकांत भुजबळ गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। देखिए मराठी में ही उन्होंने अपनी बात को रखा है और कुछ राज्य ऐसे हैं जो अपनी मातृभाषा को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। उनमें से महाराष्ट्र भी है और वहां के तमाम राजनेता भी। औपचारिक जो प्रोसेस होता है यानी कि औपचारिकता जिसे हम कहते हैं, उसी के तहत उसका निर्वहन वो करते हुए, उसकी वो पालना करते हुए अब मंत्री के तौर पर वो सिग्नेचर कर रहे हैं
बस विभाग रह जाएगा कि कौन सा विभाग उन्हें मिलेगा। एनसीपी नेता है छगन भुजबल, एक्सपीरियंस्ड नेता है, मंत्री पहले रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी वो निभा चुके हैं। और 2004 का वो वक्त जब दिसंबर 2024 का वो वक्त जब मुख्यमंत्री बने थे देवेंद्र फडणवीस और जब मंत्रिमंडल विस्तार किया गया, तब जगह नहीं मिली थी। हालांकि उनकी नाराजगी ऐसी है कि वो एक इतना बड़ा रोल ओबीसी समुदाय में रखते हैं और उनका एक अहम रोल महाराष्ट्र की राजनीति में है, तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से ही अपनी नाराजगी जताई थी, लेकिन उस नाराजगी को समय रहते अब दूर कर दिया गया है। हालांकि कयास तो यही है कि खाद्य व आपूर्ति मंत्री पद मिल सकता है, लेकिन अभी कोई सार्वजनिक रूप से इसकी जानकारी नहीं है। कौन सा विभाग मिलेगा, कौन सी जिम्मेदारी होगी, अभी तक सामने नहीं आ पाया। वैसे वर्तमान में देखा जाए तो नासिक जिले के येवला से विधायक हैं भुजबल और बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में भाजपा, शिवसेना और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में शामिल हैं और अब महाराष्ट्र की राजनीति के धुरंधर मंत्रियों के लिस्ट में भी वो शामिल हो गए हैं। वर्तमान में वो मंत्री बन चुके हैं। ऑफिशियली जो एक प्रोसेस होता है उसका निर्वहन उन्होंने किया है, सिग्नेचर हो चुका है उस रजिस्टर में। बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन द्वारा उन्हें शपथ दिलाई गई है। मुख्यमंत्री भी नजर आ रहे हैं, बेहद अहम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। छगन भुजबल ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। एनसीपी नेता छगन भुजबल मंत्री पद की शपथ लेते हुए तस्वीरें। और अब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है महाराष्ट्र सरकार का। कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी, कौन सा विभाग वो संभालेंगे भविष्य में, ये तो ऑफिशियली सामने नहीं आ पाया, लेकिन बहुत जल्द इसका भी डिक्लेरेशन जो है वो हो जाएगा। देखिए बुके भेंट करके उनको अब अभिनंदन करते हुए और वो अभिनंदन स्वीकार भी करते हुए हो सकता है कि वो मीडिया के सामने अपनी बात को रखे। देखिए मुख्यमंत्री द्वारा भी उनको बुके भेंट किया जा रहा है, तो अभी ये स्वागत का, अभिनंदन का, मुबारकों का दौर जो है फिलहाल जारी रहेगा। इससे जुड़ी तस्वीरें हम आपको आगे दिखाते रहेंगे, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है जानना भी कि छगन भुजबल को फिलहाल अभी कौन सी जिम्मेदारी मिलती नजर आएगी।